अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व क़ाइदना व रहीमना व करीमना व रऊफ़ना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही जब तलक के मेरे जिस्म में जान रहे तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे मैं रहूं या न रहूं पर दिल की दुआ है मेरी कि दीन अहमद रहे और इज्जत कुरान रहे।
हजारों साल तुझ पर ए मदीना में फिदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। सारे हजरात मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद इबादत की नियत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद वसीम साहिब दामद बरकातुहुल आलिया के हुक्म से अल्लाह ने पहली दफ़ा हाज़री का मौका इनायत फरमाया। देखो ना बेटा, फिर शुरू हो गए। हज़रत क़ारी तालिब हुसैन साहिब दामद बरकातुहुल आलिया और उनका इदारा और उनके इदारे की जितने मुआविनीन हैं जो इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा मिलाते हैं, परवरदिगार आलम की दरगाह आलिया में ये इल्तिजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस प्रोग्राम को अल्लाह पाक हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए और जो उलमाए कराम बयानात फरमा रहे हैं और जो सुन रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो मदारिस हैं ये इस्लाम के किले हैं। मैं बहुत जल्दी आपकी इंशाल्लाह जान छोड़ दूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो चाहूँगा। आप पूरी तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में काम पूरा हो जाएगा। मैंने जो आपके सामने आयत मुबारका पढ़ी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक आपके लिए नमूना है, उस्वा हसना है। कोई आदमी है, कोई काम करना चाहता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। कहते हैं यार फ़लाँ को फॉलो कर, फ़लाँ से पूछ ले, फ़लाँ की ज़िंदगी को देख, उसका भी इसी तरह मसला था, वो तेरे लिए नमूना है, तो उसको देख कर कार कामयाब हो जाएगा। तो उस्वा का मतलब यही है कि नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक ये हमारे लिए नमूना है। जिस तरह जलसे का उन्वान है सीरत ख़ातमुल अंबिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। अब सीरत तो इतनी वसी है, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी क़यामत तक आने वाले इंसान तक अगर सारे लोग भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते रहें तो अल्लाह की कसम हुजूर की सीरत को बयान करने का हक अदा नहीं हो सकता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के कई पहलू हैं, उसमें से चंद एक पहलू मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। वैसे तो अगर कोई इंसान बादशाह है तो बादशाह मदीना को देख ले, अगर कोई आदमी सिपा सालार है तो ग़ज़वा उहद के सिपा सालार को देख ले, ग़ज़वा बदर के सिपा सालार को देख ले। अगर कोई ताजर है तो ताइफ के ताजर को देख ले। अगर कोई मज़दूर है तो हज़रत खदीजतुल कुबरा का जो सामान लेकर मज़दूरी करने जाते थे उनकी ज़िंदगी को देख ले। और अगर कोई बकरियां चराने वाला है,
हज़रत हलीमा की बकरियां चराने वाले को देख ले, अगर कोई खामद है तो हज़रत खतीजा और हज़रत हफ्सा और अम्मा ऐसे सिद्दीक़ा के शोहर को देख ले, और अगर कोई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक हर शोबे ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले के लिए नमूना है, हर इंसान के लिए नमूना मौजूद है। लेकिन आजकल हमारे जो हालात हैं, हर बंदा परेशान है। कोई महंगाई का रोना रोता है, कोई अपने घर की परेशानियों का जिक्र करता है, कोई अपनी टेंशन लेके बैठता है। और अजीब बात यह है कि एक आदमी के साथ आप अपने गम अगर सुनाने बैठो और जब तुम उसके सुनते हो तो पता चलता है यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा दुखिया है। इन हालात के अंदर हमें इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमें हुजूर का उस्वा हासना क्या कहता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक तुम्हारे लिए उस्वा हसना है, तुम्हारे लिए नमूना है। अल्लाहु अकबर। ये तो नहीं हो सकता हमारे ऊपर महंगाई का अज़ाब आ जाए, हमारे ऊपर परेशानियां आ जाएं, हमारे ऊपर तकलीफ़ें आ जाएं, हर बंदा दुख के अंदर मुब्तला हो जाए, हर बंदे को गम लायक हो जाए और वो ढूंढता फिरे कि अब मैं किस पे अमल करूं, अब मैं कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक पर अमल करूं। अल्लाहु अकबर। अभी बैठे बैठे मैंने कहा देखूं तो सही इस आयत मुबारक की तफसीर में उलमा ने क्या लिखा। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, ये जो आयत मुबारक है ये ग़ज़वा खंदक के मौके पे उतरी। ग़ज़वा खंदक के मौके पर भूख ज़्यादा थी, परेशानी ज़्यादा थी, गम ज़्यादा थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बड़े परेशान थे। एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अपने पेट से पत्थर कपड़ा हटाया, एक पत्थर पेट के ऊपर बांधा हुआ। या रसूल अल्लाह, भूख ने इतना सता दिया, अब पेट के ऊपर मैंने पत्थर बांधा हुआ है। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारक से जब पत्थर कपड़ा हटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए थे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई, अल्लाह की कसम, आज जितना भी महंगाई हो जाए, आज जितना भी परेशानियां आ जाएं, आज जितना भी भूख आ जाए, आज जितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन आप इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत के ऊपर जब आप जाएंगे, हुजूर की सीरत का आप मुताला करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना को आप देखेंगे तो आपको अपने गम भूल जाएंगे। एक दिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आराम फरमा है। अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, फरमाया मैंने देखा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना करवट पे करवट बदल रहे हैं। कभी अपना पेट मुबारक चारपाई की इस साइड पे लगा देते हैं, कभी इस साइड पे लगा देते हैं, कभी बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। मैं डर गई, परेशान हो गई कि आज मेरे आका को क्या हो गया है, आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तकलीफ आई है। अम्मा उठी, अम्मा ने उठ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे सर के ताज, क्या मसला है, आपको कोई तकलीफ हो गई है, कहीं पेट में दर्द हो गया है, कहीं आपको परेशानी हो गई है। आप करवट पे करवट बदलते हैं, अपने पेट मुबारक को चारपाई के साथ लगा देते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मुझे कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। या रसूल अल्लाह, फिर ये करवट पे करवट बदलते जा रही हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, आज 4 दिन हो गए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यहाँ से गले से कोई चीज़ अंदर नहीं गई, अभी इसी वक्त मुझे भूख ने सता दिया है। ईमानदारी से बताओ, आज कोई ऐसा एक घर बता दो जिस घर के अंदर 1 दिन का फाका हो, 2 दिन 3 दिन का फाका हो। आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, वो हस्ती जो सरदारे दो जहां है, जो इमामुल अंबिया है। अल्लाह की कसम, अगर दुनिया के ऊपर मेरे आका ने ना आना होता तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया को ही ना बनाते। जिनकी वजह से दुनिया बनी, जिनकी वजह से तुझे और मुझे खूबसूरत शक्ल मिली,
जिनकी वजह से आसमान और ज़मीन बनाए गए, जिनकी वजह से आसमान के ऊपर चांद सितारे सूरज को सजाया गया, जिनकी वजह से ये हवा खलाफिजा को बनाया गया, जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी कायनात सजाई गई, सरदार दो जहां हैं, बादशाह वक्त हैं। अगर वो अल्लाह से यूँ दुआ मांगते तो अल्लाह की कसम अल्लाह पाक ओहद पहाड़ को सोना बना देते। अगर वो अल्लाह से दुआ मांगते अल्लाह पाक जन्नत से दस्तरखान भेज देते। अगर वो अल्लाह से दुआ मांगते सुबह शाम दोपहर को 3 वक़्त जिब्रील अमीन जन्नत से उनके लिए खाना लेके आ जाते मेरे भाई। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैं गरीब रहना पसंद करता हूँ, अल्लाह मैं ये चाहता हूँ मुझे एक वक़्त का मिल जाए और एक वक़्त का मैं फाका कर लूँ। क्यों कि जब मुझे पेट भर के खाना मिल जाए उस वक़्त मैं तेरा शुक्र कर लूँ, और जब मुझे खाना ना मिले मेरे ऊपर फाका आ जाए तो उस वक़्त मैं सब्र कर लूँ। अल्लाहु अकबर। अगर उस वक़्त इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग लेते, आज गरीब आदमी क्या करता? आज गरीब आदमी की परेशानी ज़्यादा होती। आज गरीब आदमी सोचता ए काश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने लिए मांग लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जन्नत से दस्तरखान आ गए, लेकिन मेरा क्या बनेगा? मेरे भाई बेशक महंगाई है, बेशक परेशानी है, लेकिन इतनी भी परेशानी है, इतनी भी ज़्यादा महंगाई नहीं है। इमाम उल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाहु अकबर। दरवाजे पे दस्तक दी, फरमाया अंदर आ सकता हूँ? अब्बा जान आपके साथ? फरमाया मेरा ग़ुलाम मेरे साथ है। अब्बू जान मेरे पास इतनी कपड़ा पूरा नहीं है कि मैं अपना पूरा का पूरा पर्दा कर सकूँ, अपनी रहमत वाली चादर मुझे भेज दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर भेज दी। अम्मा ने पर्दा किया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मेरी फातिमा तो इतनी कमज़ोर हो गई, मेरी फातिमा तो बैठ भी नहीं सकती, मेरी फातिमा के ऊपर इतनी कमज़ोरी छाई हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा क्या बात है, इतनी कमज़ोरी क्यों है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, बैठ भी नहीं पा रही हो? अब्बा जान आज 1 हफ्ता होने को है, हमारे घर के अंदर फाका है, कुछ खाने को नहीं मिला। ये सफेद बालों वाले जो बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम अपनी बेटी के घर जाओ और तुम्हें पता चले तुम्हारी बेटी इस वक्त भूखी है, 2 दिन का उसको फाका है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं खाया, मेरी बेटी के ऊपर 3 दिन का फाका है, ईमानदारी से बता जो शादीशुदा बेटी को ये सफेद बालों वाला देखकर बर्दाश्त कर लेगा? यार जो कायनात के सरदार हैं और बेटी भी वो सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना, जो जन्नत की औरतों की सरदार है। कौन? फातिमा। फरमाया मैदान माशर होगा, ऐलान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ऐलान होगा। फरमाया या माशरल इंसान या युहन्नास, ओ लोगो गुज़्ज़ू अबसारकुम, अपनी निगाहों को झुका लो, अपनी निगाहों को नीचे कर लो। क्या हुआ? फरमाया आज सैयदतुन निसाए अहलिल जन्नह का गुजर होना है पुलसिरात से। वो फातिमा जिनका जन्नत का महल इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख के आए हैं। मेरे भाई बड़ा बड़ा ताकतवर इंसान हो, जितनी सब्र वाला इंसान हो, जब औलाद का दुख आता है तो इंसान बड़े बड़े पहलवान भी टूट जाते हैं, और खासकर जब बेटी का दुख हो, और बेटी भी वो जो शादीशुदा हो। कारी वसीम साहब, एक दिन हमारी हमशीरा की शादी हो गई थी। हमारे वालिद साहब की आदत है कि वो ईद वाले दिन सुबह सुबह नमाज के बाद अपनी तमाम बेटियों के घर जाते हैं, उनको ईद की खर्ची देते हैं। तो मेरी हमशीरा के घर गए, कोई बात हो गई होगी मियाँ बीवी के दरमियान, तो मेरे वालिद साहब ने देखा कि मेरी बहन की आंखों में आंसू हैं। उसी वक़्त उसको गले लगाया, चुप करके वापस चले गए।
शाम को गए, पूछा बेटी क्या बात है, कोई बात थी। कहने लगी आ जाओ मेरे घर। घर बुलाकर ले आए और फिर हमारे बहनोई को समझाया, फिर भेजा। ईमानदारी से बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी लख्त जिगर को देखा होगा, फातिमा से बैठा भी नहीं जा रहा होगा, तो कितनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचा होगा। लेकिन फिर भी अली मुर्तज़ा को बुला के नहीं कहा, अली मुर्तज़ा मेरी बेटी का ख्याल कर। उसी वक़्त अल्लाहु अकबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, अपनी बेटी का दुख देखा, रहमत जोश में आई। अम्मा मुसल्ले के ऊपर तशरीफ फरमा थी। मेरे आका ने फरमाया फातिमा ये मुसल्ला हटा। मुसल्ले को हटाया तो देखा कि नीचे तो सोने का ढेर पड़ा हुआ था। फरमाया मेरी फातिमा जितना तेरा दिल चाहे तू ये सोना उठा ले, लेकिन एक बात याद रखना, क़यामत वाले दिन उतना तेरी नेमतों में से कमी कर दी जाएगी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसी वक़्त सोने के ऊपर थूका, मुसल्ले को सीधा किया। कहने लगी अब्बा जान मुझे इस सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अल्लाह से जन्नत की नेमतें चाहती हूँ। मेरे भाई ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू हैं जो आज के ज़माने के गरीब का बड़ा हौसला है। जो गरीब जो कहते हैं कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, जो गरीब कहते हैं मेरे बेटों का क्या बनेगा, जो गरीब कहते हैं मेरी बेटियों का क्या बनेगा, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे आज के दौर के अंदर ना शुक्री ज़्यादा है, आज के दौर के अंदर सब्र नहीं है, आज के दौर के अंदर ख्वाहिशात ज़्यादा हैं। अल्लाह की कसम फिर भी अगर तुझे कभी एक वक़्त का फाका आ जाए तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया कर लेना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की इन पहलू को देख लेना, इंशाअल्लाह तुझे हौसला आ जाएगा। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया तूबा लिल गुरबा, फरमाया गरीबों तुम्हें खुशखबरी हो, गरीबों तुम्हें खुशखबरी हो, गरीबों तुम्हें खुशखबरी हो। फरमाया बादा ये जो दीन है गरीबों से शुरू हुआ है, ये आखिर तक गरीबों के अंदर रहेगा। और इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरीब ज़्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो पहलू हैं जो आज के ज़माने में एक दूसरे को सुनाया करो, आज के ज़माने में एक दूसरे को बताया करो, आज के ज़माने में एक दूसरे को हौसला दिया करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया एक दिन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए। घर के अंदर फाका है, कुछ भी मौजूद नहीं है, घर के अंदर फाका है, कुछ भी मौजूद नहीं है। अल्लाहु अकबर। वापस तशरीफ़ ले गए, फिर आए, पूछा, फातिमा कहने लगी कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं हसन हुसैन वो भी भूखे हैं, ज़ैनब भी भूखी बैठी है। अल्लाहु अकबर। वापस तशरीफ़ ले गए, एक यहूदी से जाकर कुछ जौ लेके आए, आकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले किए। फरमाया फातिमा इनको ज़रा पीस लो, इनको पीस कर मैं यहूदी को वापस दे के आऊँगा, वहाँ से जो उजरत मिलेगी हम उसका खाना बना लेंगे। अल्लाहु अकबर। वो जो उन्होंने पीस दिए वापस दे के आए, इतना वो लेके आ गए कि 4 रोटियां बन गई। जब 4 रोटियां बनी, एक रोटी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रख ली, एक रोटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हो गई, एक रोटी हज़रत हुसैन की हो गई, एक रोटी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हो गई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी रोटी भी खाते रहे और किन अखियों से अपनी घरवाली को भी देखते रहे, सैयदतुन निसा को भी देखते रहे। क्या देखते हैं कि हम तो जल्दी जल्दी अपनी रोटी तोड़ तोड़ के खा रही हैं, लेकिन हज़रत फातिमा है आहिस्ता आहिस्ता रोटी खा रही हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा देखते रहे, देखते रहे। थोड़ी देर में फरमाया जब हमारी रोटी ख़त्म हो गई, हज़रत फातिमा की आधी रोटी ख़त्म हो गई, आधी रोटी बच गई। आधी रोटी बच जाने के बाद कहने लगी, ओ अली मुर्तज़ा अगर आपकी तरफ से इजाज़त हो तो मैं अपने अब्बा को मिल के आना चाहती हूँ।
हज़रत अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं मैंने देख लिया मेरी फातिमा ने वो रोटी अपने दुपट्टे के एक पल्लू के अंदर छुपा ली थी। अल्लाहू अकबर, मैंने कहा मैं अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। कहने लगी मैं जाके इंतज़ार कर लेती हूँ, थोड़ी देर में मेरे अब्बा आ जाएंगे, मैं अपने अब्बा से मुलाकात करके आ जाऊँगी। इजाज़त मिल गई, तशरीफ़ ले गई, घर गई, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हज़रत फातिमा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी बेटी हज़रत फातिमा आती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, उनके हाथ को अपने सीने से लगाते, पहले अपनी बेटी को बिठाते थे, बाद के अंदर अब्बा जान खुद बैठा करते थे। ये भी सीरत है कि अपने बच्चों का भी एहतराम किया करो। जो लोग अपने औलाद की नाफरमानी का गिला करते हैं ना, शिकवा करते हैं कि मेरी औलाद नाफरमान हो गई है, हमारा तजर्बा ये है कि 90% उसमें वालिदैन का कसूर होता है। वालिदैन अपनी औलाद की ख्वाहिशात की इज्जत नहीं करते, अपने बच्चों का एहतराम नहीं करते। जितने भी बैठे हैं बुजुर्ग आदमी, मुझ समेत, बताओ कि कभी किसी ने अपने बेटे या बेटी का आते हुए खड़े होकर इस्तकबाल किया है? ये उसवा हसना है, हमें पता ही नहीं। और ईमानदारी से बताओ, जब बाप औलाद के लिए खड़े होकर इस्तकबाल करता है तो वो औलाद नाफरमान हो सकती है? ये छोटी छोटी, मैंने पहले अर्ज किया ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतने पहलू हैं, उसमें छोटी छोटी चीजें अगर निकाली जाए तो एक एक चीज पर घंटों लग जाएंगे। एक एक चीज के ऊपर घंटों लग जाएंगे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंच गई। कौन पहुंच गई? बुलंद आवाज से कौन पहुंची? तवज्जो है ना? सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंची। क्या लेकर? क्या साथ था? आधी रोटी। आधी रोटी साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ बिठाया, अपने अब्बा जान के साथ बैठ गई, दुपट्टे का यूं पल्लू खोला, आधी रोटी बाहर निकाली, उस आधी रोटी में लुकमा तोड़कर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक के अंदर दिया। बेटी है, कहने लगी अब्बा जान आज कई दिन के फाके के बाद अली अल मुर्तज़ा एक यहूदी से जौ लेके आए थे, मैंने वो पीसे हैं, वो पीस कर ये 4 रोटियां बनी हैं, अपने हिस्से की आधी रोटी मैंने खाई है, आधी आपके लिए लेके आई हूं कि पता नहीं मेरे अब्बा का कितने दिन का फाका होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो रोटी का लुकमा खाया, अपनी बेटी की मोहब्बत को देखा, आंखों में आंसू जारी हो गए। कहने लगे बेटी फातिमा, आज ये आधा रोटी जो लेके तू आई है, ये लुकमा मैंने तोड़ के खाया है। अल्लाहू अकबर, 3 दिन से मेरा फाका था, 3 दिन के बाद ये लुकमा आज मेरे हलक से नीचे जा रहा है। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मते सहाबा, शाने अहले बैत, नारे तकबीर। तो मेरे भाई आज ईमानदारी से बताओ, इतनी गुर्बत किसके घर है? ये शिकवा करना छोड़ दो, ये गिला करना छोड़ दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ये पहलू देखो। अगर तुमने इसी तरह जबान के ऊपर शिकवा हर वक्त करना है, हर वक्त यही कहते रहना है कि है मर गए, है महंगाई खा गई, है काम कुछ नहीं है नुकसान है ये है, हाय हाय करते वरना जिंदगी गुजर जाएगी। अल्लाह के हुजूर शुक्र करना सीखो। अल्लाह का कुरान कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, फरमाया शुक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा फरमाएंगे। आज मुसलमान शुक्र करना भूल गया, आज मुसलमान के अंदर शुक्र वाली चीज नहीं रही। आज मुसलमान
को शुक्र याद नहीं रहा। अल्लाह की कसम, अल्लाह जैसे भी खिलाता है उसकी करम नवाजी है। न सुबह भूखा रखता है, न शाम को भूखा रखता है, लिबास भी पूरा देता है, पानी भी पूरा देता है, खाना भी पूरा देता है, फिर भी ज़बान के ऊपर ना शुक्री करते हो। और अगर अगली आयत का हिसाब देखो, उलमा का जम्मे गफीर है। मैं उलमा के सामने अर्ज कर रहा हूँ, वाला इन कफरतुम, फरमाया अगर तुमने ना शुक्री की, अल्लाह की ना शुक्री की, कुफरान नेमत किया, अल्लाह कहते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, फरमाया फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। याद रखना, बहुत बड़ी वईद है। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि अगर तुमने ना शुक्री की मैं तुम्हारे ऊपर भूख को मुसल्लत कर दूंगा, अगर तुमने ना शुक्री की मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा, अगर तुमने ना शुक्री की मैं तुम्हारा लिबास बंद कर दूंगा, अगर तुमने ना शुक्री की मैं तुम्हारी ये नेमत ले लूंगा। नहीं, अल्लाह ने मुतलकन फरमा दिया इन्ना अज़ाबी लशदीद। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत आप समझ लो। फरमाया अगर तुम ना शुक्री करोगे अल्लाह कभी सैलाब की सूरत में आज़ाब भेज देंगे, अगर तुम ना शुक्री करोगे अल्लाह ज़ल्ज़ले की सूरत में आज़ाब भेज देंगे, अगर तुमने ना शुक्री की अल्लाह सुरखानियों की सूरत में आज़ाब भेज देंगे, अगर तुमने ना शुक्री की अल्लाह महंगाई की सूरत में आज़ाब भेज देंगे, अगर तुमने ना शुक्री की अल्लाह ना ऐसे हुक्मरान भेजेंगे जो फासिक फाजिर हुक्मरान होंगे, अगर तुमने ना शुक्री की अल्लाह पाक ऐसी भूख मुसल्लत करेंगे कि घंटों घंटों तुम्हें फिर आटा लेने के लिए लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ेगा। ना शुक्री छोड़ दो, ना शुक्री बहुत ज्यादा है आज हम में, सबर नहीं है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक गैर मुस्लिम आ गया। एक दिन सहाबा का मजमा लगा है, अल्लाहू अकबर, उसने आकर कहा आप अल्लाह के नबी हैं। है कौन? गैर मुस्लिम, जहन में रखना कौन है, मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे सवारी की ज़रूरत है, सवारी दे दो। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया मेरे यारो कोई है जो इस मुसाफिर को एक सवारी दे दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन उसे जन्नत की सवारी दूंगा। एक सहाबी रसूल खड़े हुए, या रसूलुल्लाह ये मेरी ऊँटनी है, हाजिर है। अल्लाहू अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँटनी उसको दे दी। उसने के बाद उसने कहा अल्लाहू अकबर कि आप अगर अल्लाह के नबी हैं, मुझे कपड़े की ज़रूरत है, मुझे कपड़ा चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, फरमाया मेरे यारो अगर जी किसी के पास कपड़ा है ज़ैद तो इसको एक चादर दे दो, मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह से जन्नत का कपड़ा लेकर दे दूंगा, जन्नत का लिबास पहनवाऊंगा। एक सहाबी रसूल उठे, अपनी चादर दी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम को दे दी। अल्लाहू अकबर, जब वो चादर ले चुका कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूँ, मुझे खाने की भी ज़रूरत है, मुझे खाना दे दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया मेरे यारो अगर किसी के पास ज़ैद खाना है तो इस मेहमान को खाना खिला दो, क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह से जन्नत का खाना खिलवाऊंगा। उलमा ने लिखा है कि कमोबेश 300 सहाबा का मजमा था। कितनी? सारे के सारे सहाबा का सर यूं था। जो बात मैं समझाना चाहता हूं उसको आपने तवज्जो से सुनना है। सहाबा के पास कोई चीज हो, ये तसव्वुर हो सकता है कि हुजूर मांगे और सहाबा ना दे। एक तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलू आए ना, जो मेरे आका के यार, जो आका के मानने वाले थे, उनकी जिंदगी को भी देखो ना। आप में से जितने भी खानदान फैमिली वाले बैठे हैं, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास 2-3 वक्त का खाना मौजूद ना हो घर में। लेकिन 300 सहाबा का मजमा है, 300 सहाबा का, सब ने सर नीचे झुका लिए। मेरे आका समझ गए, अल्लाह अकबर।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर आदमी भेजा, 11 अज़वाज मुताहरात हैं, फरमाया जाओ जाकर पूछ के आओ, जहाँ कहीं खाना मौजूद हो मेहमान के लिए खाना लेके आओ। 11 के 11 घर में सहाबी रसूल चक्कर लगा के आए, किसी घर में भी इतना खाना नहीं था जो मेहमान को पेश किया जाता। हजरत सैयदना सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, उन्होंने देखा, मेहमान का हाथ पकड़ा, कहने लगा आज मैं तुझे एक ऐसे दर पे लेके जाता हूँ जहाँ से ना नहीं होगी, जहाँ खाना तुझे ज़रूर मिलेगा। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहमान का हाथ पकड़ के सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पे पहुँचे। दरवाजे पे दस्तक दी, मन दक़्क़ल बाब, कौन है? अम्मा सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी ने इरशाद फरमाया कि मैं सलमान फ़ारसी हूँ। सलमान क्या काम है, कैसे आए हो? कहने लगे कि एक मेहमान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कलमा गो तो नहीं है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि जो इसको खाना खिलाएगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत का खाना खिलाऊंगा। सहाबा के मजमे में कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसके घर में इतना खाना मौजूद हो, इसीलिए मैं आपके दरवाजे पे लेके आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, ओ सलमान, आज 3 दिन हो गए हमारे घर के अंदर भी फाका है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सलमान अभी यूं वापस जाने लगे, अम्मा फ़ातिमा ने बुलाया, आवाज़ दी, फरमाया ओ सलमान, तू एक मेहमान को लेके आया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी का घर है। आने वाली क़यामत तक की इंसानियत क्या कहेगी कि फ़ातिमा के घर से एक मेहमान खाली हाथ गया, वो हमारे घर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक मेहरबानी कर, ये मेरा दुपट्टा ये फलां यहूदी के पास लेके जा, उस यहूदी के पास ये गिरवी रख दे, उसको कह दे कि इतने जौ दे दे, इतना खाना दे दे, इतनी राशन दे दे, जब हमारे पास यहाँ आएंगे हम तुझे पैसे देकर अपना मैं दुपट्टा उठा लूँगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कसम, इस दुपट्टे की कीमत ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है, इस दुपट्टे की कीमत दुनिया से ज़्यादा है, इस दुपट्टे की कीमत आसमान से ज़्यादा है, इस दुपट्टे की कीमत बादशाहों की बादशाह से ज़्यादा है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वो दुपट्टा उठाया, दुपट्टा उठाकर एक यहूदी के घर गए, दुकान पे गए, उस यहूदी को जाकर कहा कि ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दुपट्टा है, सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्नह का दुपट्टा है, जन्नत के औरतों की सरदार का दुपट्टा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर का दुपट्टा है, ये तू गिरवी रख ले, इतना खाना दे दे, इतने जौ दे दे, इतनी ये चीज़ें दे दे, हमने एक मेहमान को खाना खिलाना है। अल्लाहु अकबर। जब उस यहूदी ने देखा, खड़ा हो गया, ज़ारो कतार रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए, वो दुपट्टा उठाया, दुपट्टा उठाकर उसने आंखों से लगाया, सर पे दुपट्टा रख के कहने लगा, हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाएंगे, उनकी बेटी के पास मेहमान आएगा, बेटी के पास कुछ नहीं होगा मेहमान को खिलाने के लिए, उनकी बेटी अपना दुपट्टा एक यहूदी के पास गिरवी रखवा कर मेहमान के लिए खाना मंगवाएगी। अल्लाहु अकबर। कहने लगा, मैंने ये पढ़ा हुआ तो था, लेकिन मुझे क्या पता था वो यहूदी मैं ही हूँगा। कहने लगे कि ओ सलमान फ़ारसी, जितना सामान लेना चाहता है ले जा, ये दुपट्टा भी ले जा, लेकिन मेहरबानी कर मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे दौलत पे ले जा और मुझे कलमा पढ़ा कर जन्नत का वारिस बना दे। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, नारे तकबीर। मेरे भाई, आज हम मुसलमान हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा है, सहाबा का नाम लेवा है, अहले बैत पे अपनी जान मिटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रखें, आज तुझे और मुझे पता नहीं मेरे साथ वाला जो हमसाया है इसके कैसे हालात हैं, मेरे जो रिश्तेदार है इसके कैसे हालात हैं, मेरी बहन के कैसे हालात हैं, मेरी भतीजी के कैसे हालात हैं, मेरे भतीजे के कैसे हालात हैं। अल्लाह ने अगर तुझे फरमानी अता फरमाई है, आज अगर तू पेट भर के सोया है, याद रख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदा खुद पेट भर के सो गया, उसका हमसाया भूखा पेट रात को सो गया, तो इसको क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर जवाब देना पड़ेगा।
मेरे भाई आओ सहाबा से सीखो, आओ अहले बैत से सीखो, आओ सहाबा की ज़िंदगी ने, सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ज़िंदगी ली है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसन से सीखो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि क़यामत वाले दिन बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े गाजी, बड़े बड़े तबलीगी, बड़े पीर साहब, बड़े अल्लामा साहब वहाँ हिसाब किताब दे रहे होंगे, लेकिन जो सखी होगा, जो गरीबों का एहतराम करता होगा, जो गरीबों के खाने का ख्याल करता है, जो गरीबों के पीने का ख्याल करता है, वो अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखी आदमी अल्लाह का हबीब होता है, सखी आदमी अल्लाह का महबूब होता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया फासिक फाजिर सखी आदमी, ये मेरी बात तवज्जो से सुनना, बाद में इसको अदल बदल ना कर देना। फासिक फाजिर सखी आदमी यानी गुनाहगार सखी आदमी है तो गुनाहगार, लेकिन अल्लाह ने उसको सखावत दी है, वो सखी है, गरीबों का ख्याल करता है, हमसाइयों का ख्याल करता है, रिश्तेदारों का ख्याल करता है। फरमाया फासिक फाजिर सखी आदमी इबादत गुजार बखील से बेहतर है। बड़ी गहराई बात है। कौन कह रहे हैं? सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन फारूक? जिसे हुजूर ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो कौन होता? उमर होता। तो हज़रत उमर ने फरमाया फासिक फाजिर सखी, फासिक फाजिर सखी आबिद बखील से बेहतर है। मतलब एक बंदा सारी रात तहज्जुद में गुजारता है, सारा दिन रोज़ा रखता है जी, हर साल 4 महीने लगाता है, अल्लामा साहब है, पीर साहब है, और एक आदमी नमाज तो पढ़ता है, बाकी वो ज़्यादा इबादतें नहीं करता, लेकिन सखी है और वो बखील है। फरमाया इस ज़्यादा इबादत करने वाले से ये थोड़ी इबादत करने वाला सखी बेहतर है। देखो ना, अगर किसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा ना, तुमने जाकर चुपके से अल्लाह की रज़ा के लिए, और मैं आज एक बात आपसे मुझे अल्लाह ने दिल में डाल दी, हाथ जोड़ के कहता हूँ, रमज़ान का महीना आ रहा है, किसी को कोई चीज़ गरीब को देना तो उसकी तस्वीर ना बनाना। ये आपने अक्सर देखा होगा, एक आटे का थैला 500-600 रुपये का देते हैं, एक औरत बेचारी आती है या कोई आदमी गरीब आता है, सामने कैमरे लगे हुए होते हैं, शर्म से उसका सर यूं झुक। मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया था, फरमाया सदका करो तो ऐसा करो, दाएं हाथ से सदका दो तो बाएं को पता ही ना चले। जालिमा, तो एक आटे का थैला देकर, तो चंद हजार का राशन देकर उसकी तस्वीर बनाकर तू सोशल मीडिया पे डालता है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह से डर। अगर उस गरीब की आह निकल गई, एक तरफ उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, एक तरफ उसके छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, वो मजबूर होकर तेरे सामने कैमरे के सामने आता है, अगर उसकी दिल से आह निकल गई तो यकीन कर तेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अगर मेरे अल्लाह की गैरत को गैरत आ गई, ये ना हो कि अल्लाह तुझे भी इसी तरह भिखारी बना दे। उलमा कराम ने एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा है। फरमाया एक दफा एक आदमी किसी घर के अंदर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर सदा लगाई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, खाना दे दो। घर वालों ने खाना सामने दस्तरखान के ऊपर रखा हुआ है। उस आदमी ने कहा कि ये सारा का सारा खाना उठाकर दे दो। औरत ने सारा खाना उठाया, जाकर उस फकीर को देने गई, दरवाजा खोला, उस फकीर को देखा, अभी फकीर को देखा, दरवाजा बंद किया, गिरी और बेहोश हो गई। काफी देर के बाद होश आया। खामन ने पूछा क्या बात है, क्या बना, क्या कोई तकलीफ हुई, कि फकीर ने कोई बात कह दी थी, क्या हुआ? वो रोने लगी।
अपने आंसू पूछते हुए कहने लगी, तुझे नहीं पता, पहले यही मेरा खामन था, बड़ी ऐशो इशरत में था, बड़ा इसके पास माल था, बड़ी इसके पास दौलत थी, और आज ये जब मेरे दरवाजे के ऊपर फकीर बन के इसने सदा लगाई, मैंने देखा उसको तो पता नहीं चला, लेकिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंसाफ के ऊपर, अल्लाह का इंसाफ देखकर मैं बेहोश हो गई कि एक वक्त था इसके ऊपर इतना माल था। अल्लाहू अकबर। वो जो इसका खामन था वो कहने लगा कि हुआ क्या था। उसने कहा एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, सख्त ठंडी हवा चल रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक आदमी ने आकर सदा लगाई, अल्लाह के नाम के ऊपर खाना दे दो, अल्लाह के नाम के ऊपर खाना दे दो। वो मेरा खामन गया बाहर और उसने फकीर को धक्के मार मार कर निकाल दिया। कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हर वक्त मांगने का ही काम है। अल्लाहू अकबर। वो जो इसका खामन था वो रोने बैठ गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तुझे ये नहीं पता, मुझे तो आज पता चला है ये तेरा वही खामन था और तू वही औरत है। फलां जगह तुम्हारा मकान था। उसने कहा हाँ। फलां रंग का दरवाज़ा था, हाँ। फलां बिल्डिंग थी, हाँ। इतनी नंबर मकान था, हाँ। इतनी नंबर गली में था, हाँ जी। उसने कहा वो जो फकीर जिसको इसने धक्के मारे थे वो फकीर मैं ही था। अल्लाह बड़ा गैरत वाला है, इसीलिए अल्लाह का वास्ता है किसी फ़कीर को देते हुए, किसी गरीब मुस्तहिक को देते हुए, किसी के ऊपर एहसान न जिताना और उसकी कैमरे की तस्वीरें न बनाना। ये ना हो कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाए और तुझे दर दर का भिखारी बना दे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत सलमान फ़ारसी याद है ना। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यहूदी ने कहा कि मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो। मेरे भाई देखो ये हालात, देखो ये वाक़ियात, देखो ये सहाबा की ज़िंदगी भी देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी देखो। आज क्योंकि सीरत ख़ातमुल अंबिया ये जलसे का उन्वान था, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर ये बात डाल दी। आज इतनी महंगाई, इतनी परेशानी और इतने लोग कहते हैं, तो इसीलिए फरमाया कि ये चीज़ अल्लाह ने दिल में डाल दी ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ये पहलू देख कर आज गरीब आदमी का भी हौसला हो जाता है, यार अगर मेरे साथ ये है तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इससे भी ज़्यादा, वो तो कायनात के भी मालिक थे। आखिरी एक आध बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेरे भाई अल्लाहू अकबर। एक दिन और अल्लाह से मांगना भी सीखें, हालात जैसे भी हों। एक तो नमाज नहीं छोड़नी। क्या नहीं छोड़नी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा नमाज 5 वक़्त बा जमात नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसको 5 इनाम देते हैं। कितना? सबसे पहला इनाम है, फरमाया अल्लाह उससे रिज़्क़ की तंगी दूर कर देते हैं। अल्लाह क्या करते हैं? उससे रिज़्क़ की तंगी दूर कर देते हैं। और हम आज मेरे पास नमाज पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। अल्लाह का कहीं वादा नहीं है कि तुम फैक्ट्री चलाओ तुम्हारी रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, दुकान चलाओ रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी, ये कारोबार करो रिज़्क़ की तंगी हो जाएगी, मुलाजमत करो रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। कहीं भी अल्लाह ने नहीं फरमाया। बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले हैं, बड़े बड़े माल वाले हैं, ऐसी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, फिर भी परेशान फिरते हैं। क्यों? कि अल्लाह को भुला दिया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। फरमाया जो अल्लाह को भुला देगा, अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, अल्लाह को याद नहीं करेगा, अल्लाह ने फरमाया मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। लाखों रुपए उसके पास हैं फिर भी वो तंग है, लाखों रुपए उसकी तनख्वाह है फिर भी वो तंग दस्त है, फैक्ट्रियों का मालिक है फिर भी वो तंग दस्त है। दुनिया के ऊपर पहली सजा कि उसको अल्लाह पाक तंग दस्त कर देंगे। अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा।
फरमाया जब क़यामत वाले दिन वो उठेगा, अंधा होकर उठेगा, नाबीना होकर उठेगा, उसकी आंखें नहीं देख सकेंगी। वो खड़ा होगा, वो कहेगा कि ये क्या हो गया। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया के अंदर देख सकता था, मेरी तो आंखें सलामत थी, आज मुझे अंधा बनाकर उठाया। अल्लाह आगे फरमाएंगे, कुरान मजीद की आयत है कि तेरे पास मुझे मेरा नाम लेकर आने आए थे, डराने वाले आए थे, तूने उनकी बात नहीं मानी थी। उस वक़्त तुझे अपने माल के ऊपर बड़ा गुरूर था, तुझे जवानी का बड़ा गुरूर था, तुझे अपने अफसर होने का बड़ा गुरूर था, तुझे अपनी कुर्सी का बड़ा गुरूर था, तुझे अपनी फैक्ट्री का बड़ा गुरूर था, तुझे अपनी बड़ी गाड़ी का बड़ा गुरूर था, तुझे बड़े बंगले का बड़ा गुरूर था, तुझे उस वक़्त गुरूर था, तूने मेरा जिक्र नहीं किया, तू मेरे दर पे नहीं आया, तूने मुझे याद नहीं किया। आज यहाँ मेरी बादशाहत है, फरमाया आज मैंने तुम्हें अंधा बनाकर उठा दिया है। तो इसीलिए मेरे भाई अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के हुजूर तौबा करनी है। देखो हालात जहाँ भी आए, जैसे भी आए, जिस तरह भी आए, अल्लाह के दरबार में आओ। अल्लाह की कसम सच्चे दिल से अल्लाह के दरबार में आ जाओ, अल्लाह सुनता है। और शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना भी है, ये 2-3 दिनों के बाद एक रात आने वाली है, 15 शाबान की रात, शब्बे बारात। बहुत सारे उलमा ने बहुत सारी अहादीस के अंदर इसकी फजीलत भी आई है और अहादीस का मफ़हूम है। फरमाया इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे साल के रिज़्क़ के बारे में इंसान का फ़ैसला करते हैं। जिसको मौत आनी होती है अल्लाह उसका फ़ैसला करते हैं, इसने मरना है, किसने पैदा होना है, इसको कितना रिज़्क़ मिलना है। फरमाया ये सारा का सारा एक साल का निज़ाम अल्लाह फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। लिखा हुआ तो अल्लाह के पास पहले भी है। तो इस रात के अंदर खड़े होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान के ऊपर आ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं अल्लाह उसकी बख्शिश कर दूँ। हल मिन मुस्तज़रिकिन, है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं अल्लाह उसको रिज़्क़ अता कर दूँ। है कोई मुझसे अपनी मुसीबतों के अंदर मांगने वाला, मैं उसकी मुसीबतें ख़त्म कर दूँ। है कोई मुझसे जो मांगे मैं उसे अता कर दूँ। फरमाया जो अल्लाह के दरबार के अंदर खड़ा होकर अल्लाह से जितना मांगता है अल्लाह उसको अता करते जाते हैं। एक हदीस पाक में आता है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाया जिब्रील अमीन आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को ऐलान कर दो, इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने लोगों की बख्शिश फरमाते हैं जिस तरह बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं, उन बालों के बराबर अल्लाह मुसलमानों की बख्शिश फरमाते हैं। उलमा ने लिखा है, फरमाया 10 मील तक बनु कल्ब की बकरियां बैठा करती थीं और एक जगह उलमा ने लिखा है 20,000 का उनका रेवड़ होता था। बनु कल्ब की बकरियों का बहुत मशहूर उनका रेवड़ था। इसीलिए हदीस पाक के अंदर आया, फरमाया कि उनकी जितनी भेड़ और बकरियां थीं, उन भेड़ और बकरियों के ऊपर जितने बाल थे, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बराबर मुसलमानों की बख्शिश करते हैं। मेरे भाई आ जाना अल्लाह के दरबार में, आ जाना अल्लाह के पास, बैठकर कुरान की तिलावत कर लेना, बैठकर अल्लाह का जिक्र कर लेना, बैठकर कुरान शरीफ के साथ अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद शरीफ पढ़ लेना, अल्लाह के हुजूर सलात व तौबा के नफल पढ़ लेना, अल्लाह से मांगना अल्लाह मेरे ये मसाइल हैं, अल्लाह मैं महंगाई से परेशान हूँ, अल्लाह मैं हुक्मरानों से परेशान हूँ, अल्लाह मुझे फुला आदमी ने जुल्म किया है, अल्लाह मेरे ये मसाइल हैं। अल्लाह की कसम जब आकर तू अल्लाह से मांगेगा अभी तेरी दुआ ख़त्म नहीं होगी, अल्लाह तेरे मसाइल पहले हल फरमा देगा। तो सारे कोशिश करेंगे ना इस रात इंशाअल्लाह। ये आने वाली रात है, ये एक ही रात है और इसमें एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को लेट तक इबादत करते हैं लेकिन सुबह की नमाज़ छोड़ देते हैं या बाजमात नमाज छोड़ देते हैं। देखो भाई इशा की नमाज भी बाजमात अदा करना है, जितना हो सके इबादत करो। सारी रात जाग सकते हो ये अल्लाह की तौफीक है, और अगर सारी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम सुबह की नमाज बाजमात अदा करना। हदीस पाक में आता है जो आदमी रात इशा की नमाज बाजमात अदा करता है, सुबह की नमाज बाजमात अदा करता है,
अल्लाह उसको पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमा देते हैं। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।